हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो की मदर की एज शोबो की एज से 6 टाइम्स ज़्यादा है। शोबो एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। अब शोबो की एज अब से 5 साल बाद, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। तो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज होगी उसका 1/3 होगा। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उन दोनों की प्रेजेंट एज जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो जो हमें फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोबो विल बी एक्स। हमने आप उसको एक्स मान लिया, ठीक है। नाउ अब उसकी मदर की एज क्या होगी, तो द मदर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है। तो अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू एक्स। नाउ क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब शोबो एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद शोबो की एज, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि शोबो की एज अब से 5 साल बाद, ठीक है, यानी कि 5 प्लस एक्स। अब जो प्रेजेंट एज है एक्स, उसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 5 साल बाद हो जाएगा। तो शोबो की एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। मदर्स की प्रेजेंट एज का 1/3 होगा, मतलब अब से 5 साल बाद जो भी एज आएगी, हमने उसको ऐड कर लिया 5, वो किसकी इक्वल आएगी, शोबो की मदर की जो प्रेजेंट एज है यानी कि 6x, उसका अगर आप 1/3 यानी कि 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, इसका 1/3 पार्ट हम अगर डिवाइड करेंगे, 3 1/3 करेंगे तो वो उसके 5 ईयर जो 5 साल बाद एज आएगी उसके इक्वल होगी। ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाती है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो x+5 जो भी हमें मिला है इधर, और अब आप देखें यहाँ पर 6x है प्लस इंटू 1/3 है, तो हमने 1 नीचे लगाया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप काट सकते हैं, तो यहाँ पर आप 3 2 जा 6 को काट सकते हैं। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 2x और इंटू 1 और 2x ही आ जाएगा यहाँ पर। अब जो एक्स वाले टर्म है उनको उधर शिफ्ट कर लें, बाकी सबको आप उधर ले जाएं। तो x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा इधर आकर, ये प्लस का 5 इधर आकर ये माइनस का 5 आ जाएगा। नाउ अब x यहाँ प्लस का, इधर ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा तो 2x में से x जाएंगे, बचेगा यहाँ पर x, और साइन माइनस का क्योंकि यहाँ पर 2 बड़ा है, और यहाँ पर ये -5 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x की वैल्यू जहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी 5। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू फाइंड हमें करनी थी, तो शोबो की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है हमारे पास, शोबोज प्रेजेंट एज वो आ जाएगी हमारे पास x, और मदर्स की क्या हो जाएगी, उसकी मदर प्रेजेंट एज उसका 6 टाइम्स, मतलब 6 इंटू एक्स यानी कि 5, यानी कि वो आ जाएगा 30 इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। एक रेक्टेंगुलर फील्ड बोल सकते हैं उसको, प्लॉट ही बोल सकते हैं, रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। तो रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। अब उस प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमारे पास रेशो में गिवन है 11:4। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, पर 100 मीटर के हिसाब से इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस का मतलब होता है यहाँ पर उस प्लॉट की बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। होता है ना किसी प्लॉट की बाउंड्री करा देते हैं, तो बाउंड्री का जो खर्चा है वो 100 पर मीटर के हिसाब से लिया गया है, और उसकी टोटल कॉस्ट आती है 7500। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। अब उस प्लॉट की डायमेंशन मीन्स आपको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में आपको लेंथ एंड ब्रेथ रेशो में गिवन है, तो अगर कोई भी हमें रेशो में गिवन होता है तो उसको हम कैसे लेट करते हैं, लेट द लेंथ बी, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ पहले दिया था 11 को लेंथ मान लें, तो 11 ये x हो जाएगा, रेशो को इस तरह मानते हैं 11x, और अभी दूसरे को 4x मान लेंगे। एंड द ब्रेथ
बी 4x। ठीक है, लेंथ हमारे पास 11x आ गया और ब्रेथ हमारे पास यहाँ पर 4x आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, पर 100 मीटर मतलब ये यहाँ से तो कुछ ही मीटर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर का रेट है, 1 मीटर का 100 रुपीज ले रहे हैं वो, और टोटल कॉस्ट आती है उसकी 75,000, और पूरा उसको बाउंड्री करने में कितना खर्चा आता है 7500। तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है और उसका रेट गिवन है, तो मैं उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो यहाँ पर निकाल सकता हूँ, मतलब जो एक्चुअल डायमेंशन इसकी आएगी। ठीक है, टोटल जो बाउंड्री का आएगा, मतलब आप किसी भी फिगर की टोटल बाउंड्री अगर हमें निकालो तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करूंगा मैं, टोटल कॉस्ट जितनी थी इसकी उसको मैं पर रेट के हिसाब से जो भी रेट लिया गया होगा उससे डिवाइड कर दूंगा, तो टोटल पेरीमीटर निकल कर आएगा। तो नाउ आप क्वेश्चन को आगे पढ़ करते हैं हम। तो हमें इस रेक्टेंगुलर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जब को मिला है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, उसकी टोटल कॉस्ट जो भी थी उसको हम डिवाइड कर देंगे रेट से, जो भी रेट होगा फेंस करने का। अब टोटल कॉस्ट पंचायत ने जो ली थी वो कितनी थी, 75,000 ली थी, और रेट था उसका 100 का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करने हैं, जो भी जीरो से जीरो कटेगा तो यहाँ पर ये 750 मीटर आ जाएगा। आप अगर इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझ लें आप और अच्छे समझ में आ जाएगा ये। मान लो कि एक ये प्लॉट है और इसकी बाउंड्री करानी है। ठीक है, करानी है, इस बार की हुई नहीं, की करानी है, और पर मीटर का जो रेट लिया है 100 लिया है, और टोटल रेट इसका टोटल जो मीटर है 30 है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं ना, कॉस्ट निकालने के लिए जितना भी मीटर होता है उसको हम रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, कॉस्ट भी गिवन है, रेट गिवन है, तो आपको कितने मीटर है ये फाइंड करना है। तो कितने मीटर को क्या किया, टोटल कॉस्ट से हमने रेट को डिवाइड कर दिया, 750 मीटर इसका आंसर आ गया। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना आया यहाँ पर, हमारे पास पेरीमीटर इज इक्वल टू 750 मीटर। अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, रेक्टेंगुलर का अगर आप निकालना चाहें तो 2l+b इसका फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 750 के रख देंगे आप, क्योंकि हमें एक्चुअल में लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ हम यहाँ पुट कर लेते हैं, 11x ये आएगा, और 4 ब्रेथ जो हमारा 4x है, इक्वल टू 750। नाउ 2 इंटू 11+4 15x आ जाएगा, इक्वल टू 750। 15 टू जा 30x, इक्वल टू 750। नाउ x इज इक्वल टू आ जाएगा 750 डिवाइड बाय 30, 0 0 कैंसिल होगा, 3 टू जा 6 और 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 25। तो अब एक्चुअल में लेंथ जो गिवन थी वो फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास थी यहाँ पर 11x, मीन्स 11 इंटू 25। तो मल्टीप्लाई करके आया 25 वन 25, 5 आया, तो 275 मीटर हमारे पास लेंथ आ गई। नाउ कमिंग टू ब्रेथ, 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 25, तो 25 4 जा 100 मीटर। तो टोटल जो हमारे पास एक्चुअल में लेंथ ऑफ ब्रेथ थी वो 275 और 100 थी। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्योंकि डायमेंशन ही फाइंड करनी थी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हसन बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। एक हसन है पर्सन जिसने 2 तरह के कपड़े खरीदे हैं, 2 क्लॉथ मटेरियल खरीदा है और जिसको स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसको परचेज किया है। शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। अब खरीदने के टाइम पर जो उसको मटेरियल की कॉस्ट मिली है वो कितना है, 50 पर मीटर। शर्ट उसको 50 पर मीटर के हिसाब से मिला है, और ट्राउजर खरीदा है उसने, ट्राउजर मटेरियल डेट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, और ट्राउजर कॉस्ट उसको दिया है वो 90 पर मीटर का मिला है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर, अब हर एक 2 मीटर का जब क्लॉथ वो ट्राउजर का खरीदता है, देन ही बाय 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल, तो उसको 3 मीटर शर्ट भी खरीदनी पड़ती है। मतलब एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, 2 मीटर का ट्राउजर खरीदेगा और 3 मीटर की शर्ट मटेरियल खरीदेगा। मतलब एक तरह से रेशो गिवन है, 2 ट्राउजर का है और 3 शर्ट का है। देन द सेल, ठीक है, द मटेरियल एट, जो सेल उसने, अब उसने क्या किया है, ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10%। अब उसने क्या किया, उस मटेरियल को सेल कर दिया, परचेज करके लेके आया, अब सेल किया है, और सेल करने में उसने 12% और 10% का प्रॉफिट किया है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब 12% क्या होगा,
पहले वाले साथ, मतलब ट्राउजर के साथ, और 10% क्या है शर्ट के साथ। हिज टोटल सेल इज 36,660। अब उसकी टोटल सेल जो आई है प्रॉफिट होने के बाद वो इतना है। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने कितना ट्राउजर का मटेरियल खरीदा होगा, आपको वो फाइंड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ चीजें रेशो में गिवन है, मीन्स एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाय 3 मीटर ऑफ शर्ट। तो 2:3, ट्राउजर में 2 दिया हुआ है, शर्ट के लिए 3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम यहीं पे इसको लेट कर लेते हैं। लेट द, पहले क्या दिया हुआ है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, तो ट्राउजर का क्या दिया हुआ है, ट्राउजर मटेरियल बी, ठीक है, रेशो में गिवन है तो 2 है इसको, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब शर्ट क्या होगा, अगर ये 2x लेगा हो तो इतने शर्ट के लिए कितना लेना पड़ेगा उसको, द शर्ट मटेरियल विल बी 3x होगा। मतलब इसका 2x खरीदेगा तो उसको 3x खरीदना होगा। नाउ अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसने क्या किया है, ट्राउजर मटेरियल यहाँ पर 2x खरीदा था और शर्ट मटेरियल उसने 3x खरीदा था। नाउ अब जो रेट था उस पर बात कर लेते हैं हम। अब जिसने इसको खरीदा था तो उस टाइम पर जो कॉस्ट उसने दी थी वो 50 पर मीटर दिया था उसने, किसके लिए, शर्ट मटेरियल के लिए 50 का रेट दिया था, और ट्राउजर के लिए उसने 90 पर मीटर का दिया था। तो अगर उसने टोटल परचेज जो हम निकालेंगे, अब निकाले थे टोटल अमाउंट कितनी पे की होगी उसने, तो उसको कैसे निकालेंगे हम, तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर निकाल लेते हैं जो उसने पे किया होगा। तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो ट्राउजर कितने थे हमारे पास 2x, और पर मीटर का जो रेट दे रखा है ट्राउजर को दे रखा है 90। तो टोटल कॉस्ट जो निकल कर आएगी कितनी आ जाएगी, 90 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 180x आ जाएगी। इसी तरह से आप जो है शर्ट का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। अब जो उसने शर्ट खरीदे हो कितने खरीदे, 3x, और टोटल जो उसका रेट है पर मीटर को कितना है 50, तो ये आ जाएगा 150x। तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल 180 आ गई, और कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल वो आ गई 150। ठीक है, नाउ ये तो बात करी हमने अब परचेज की, तो कितना परचेज किया है। नाउ अब बात करते हैं हम सेल, टोटल सेल उसे कितनी हुई है, तो सेल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्राउजर के लिए लेंगे, तो ट्राउजर उसने सेल किया। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। मीन्स 12% उसने पहले वाले, मतलब फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, मतलब ट्राउजर के लिए 12% प्रॉफिट लिया है और शर्ट का 10% लिया है। तो जब सेल किया उसने, तो ट्राउजर का मटेरियल बेचने पर उसने 12% का प्रॉफिट और शर्ट के मटेरियल पर 10% का प्रॉफिट लिया है। तो यहाँ पर वही करेंगे हम, ट्राउजर का जो उसने सेल किया होगा, सेल अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो परचेज कितना किया, कितने किया था उसने, 180x। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट उसकी परचेज की थी। अब इसमें उसने 12% ऐड करके आगे बेचा है, मतलब ये अमाउंट तो ली उसने, प्लस 180x जो भी इसकी कॉस्ट थी उसका 12%, मतलब 12/100। तो टोटल सेल उसका अमाउंट जो आएगा वो इतना आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो 180x प्लस, अब 0 कैंसिल कर लें आप यहाँ पर, और 12 के मल्टीप्लाई 18 से करें, या इसको चलो 18 से कर लेते हैं। तो 18 इंटू 12, तो 8 2 16, कैरी है 1 3, 8 1 8 1, तो 6 3 11, तो 216/x, और ये 10 आ जाएगा। तो ये ट्राउजर की इसकी टोटल सेल की अमाउंट है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं शर्ट के लिए। शर्ट में उसने कितना गेन किया था, 150 उसकी कॉस्ट थी। ठीक है, और उसमें उसने 10% लिया है, तो 10% 150x का 10% आप यहाँ निकालेंगे, और उसमें ऐड किया है मैंने, तो 0 कैंसिल हुई यहाँ पर, और 0 यहाँ पर कैंसिल हुई, तो ये आ गया 150x प्लस 15x बचता है बस यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 165x। तो ये शर्ट की जो कॉस्ट ली है उसने कितने लिया है, 165x। तो ये ट्राउजर की सेल अमाउंट थी और ये शर्ट की सेल अमाउंट थी। अब टोटल सेल जो उसने किया है, कितने अमाउंट है किया है, वो किया था उसने क्वेश्चन में 36,660, 36,660 का उसने टोटल सेल किया है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, टोटल सेल हमने ट्राउजर की भी निकाल ली है और शर्ट की भी निकाली है। तो अब इन दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट जो गिवन है उसका हम इक्वल रख देंगे। नाउ अब मैंने क्या किया, जो टोटल ट्राउजर का सेल अमाउंट था 180 प्लस एक्स और प्लस 216x/10, और जो टोटल
और जो शर्ट का सेल अमाउंट था वो हमने यहाँ पर लिखा, दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट उसने सेल जो किया कितने किया था 36660। तो मैंने वही क्वेश्चन में किया है, दोनों के सेल अमाउंट को ऐड करके इस केक को लग दिया है। बस अब हमारे पास यही इक्वेशन बनकर आती है, अब इसी को हमें सोल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व करने से पहले आप तो यहाँ पर 20 ये 10 दिया, 10 को पहले हटा लें आप। तो कैसे करेंगे इसको, 180x प्लस, अब 10 को अगर हमें रिमूव करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट का पॉइंट वहाँ पर लगाना होगा। तो जितनी जीरो नीचे होती है उतने पॉइंट के बाद डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। तो एक जीरो है तो 6 के बाद ही पॉइंट लगेगा, तो 21.6x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 165x, और इक्वल टू आ जाएगा 36660। अब तीनों ही आपको इक्वल x में दी हुई हैं, तो तीनों को आप ऐसे ही ऐड कर लें। तो 180 प्लस 165 और प्लस 21.6 ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करके आएगा यहाँ पर 366.6x। तीनों को आप ऐड कर लीजिएगा, इक्वल टू 36660। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप x को ही रहने दें और बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दें। अब उधर शिफ्ट करेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में था तो उधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा 366.6। अब इस पॉइंट को हटाएं और इस पॉइंट को रिमूव करके आप ऊपर एक 10 एक जीरो ऊपर लगा दें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये डिजिट पूरे सिंगल कैसे बनकर आएगी। अब 36660 और एक जीरो मल्टीप्लाई में ये वाली आ गई, इधर 366 और 6। ठीक है, अभी सेम डिजिट पूरी एज इट इज है, तो इसको हम तीनों को ऐसे काट देंगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू बचेगी, दो जीरो बचती है यानी कि 100। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 100। अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, आपको हाउ मच ट्राउजर मटेरियल जो उसका ही बाय उसने खरीदा था। अब टोटल उसने जो खरीदा था, द ट्राउजर मटेरियल ही बाय, तो अकॉर्डिंग टू रेशो उसने 2x खरीदा था। अब एक्स की कितनी हमारे पास आई 100, तो 2 × x यानी कि 200 मीटर उसने ट्राउजर एक्चुअल में खरीदा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ अ हियर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाफ ऑफ हियर, हियर्ड का मतलब होता है यहाँ पर झुंड, तो डियर जो मतलब का जो झुंड है, और ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक फील्ड है जिसके अंदर हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, मतलब घास चर रहे हैं, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और बाकी जो हाफ बचते हैं, मीन्स अगर आप इसको ऐसे लेके चलें एक बार कि उसका एक हाफ पार्ट तो यहाँ पर ग्रेजिंग कर रहा है, और जिसका हाफ पार्ट है उसमें से 3/4 यानी कि इतना पोर्शन आर प्लेइंग नियर बाय, और बाकी जो 3/4 है वो नियर बाय प्ले कर रहा है, एंड द रेस्ट 9, और बाकी जो बचते हैं उनका रेशो गिवन नहीं है वहाँ पर, उसको 9 नंबर में गिवन है कि 9 जो रिमेनिंग बचते हैं वो वहाँ पर वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो पूरे झुंड में कितने डियर हैं ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डियर बी x, उसी को हमने यहाँ पर x फाइंड कर लिया, x मान लिया यहाँ पर। नाउ अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब टोटल जितने भी डियर हैं उनमें से हाफ आर ग्रेजिंग, तो हम लिख लेते हैं द नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग कर रहे हैं नंबर ऑफ डियर्स को कितने हैं, टोटल कितने हैं x, तो x/2 यानी कि उसका हाफ। ठीक है, हाफ जो है वहां पर ग्रेजिंग कर रहे हैं। नाउ आप क्या कह रहे हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और बाकी जो बचते हैं, अब हाफ तो ग्रेजिंग कर रहे हैं तो हाफ ही बचे होंगे, अब उन हाफ का 3/4 पार्ट जो रिमेनिंग बचता है आर प्लेइंग नियर बाय। तो अब द नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, ठीक है। तो अब 3/4 है, वो 3/4 है किसके, वो हाफ पार्ट के, हाफ तो ग्रेडिंग कर रहे हैं और हाफ जो बचते हैं उस हाफ का 3/4 पार्ट। ठीक है, इसका 3/4 पार्ट ऐसे हमने निकाला यहाँ पर। तो ये आया यहाँ पर 3x/4 तो इतने जो डियर हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नियर बाय प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नाउ उसके बाद द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड। अब बाकी जो बचते हैं वो क्या कर रहे हैं, वहां पर पानी पी रहे हैं, और टोटल नंबर जो दिए हुए हैं कितने गिवन है, वो 9 गिवन है। सो नंबर ऑफ डियर, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर
वो नंबर में गिवन है हमारे पास कितने हैं 9। तो जो ग्रेजिंग कर रहे हैं वो x/2, जो प्लेइंग कर रहे थे वो 3x/8, मतलब हाफ का 3/4 पार्ट हमने निकाला। एंड नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं वाटर वो कितने हैं 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को अगर ऐड किया जाए, ठीक है, तो टोटल निकल के आए कितने डियर होंगे। तो ग्रेजिंग वाले कितने हैं x/2, जो प्लेइंग कर रहे हो कितनी है 3x/8, और जो ड्रिंकिंग वाटर पानी पी रहे हो कितने हैं 9। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर डियर जो हमने लेट किए थे वो किए थे x। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आती है, इसी को हमें सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर पहले आप एलसीएम लेकर, तीनों का एलसीएम लेकर इसको सोल्व करेंगे। तो तीनों का एलसीएम अगर आप लें तो तीनों के टेबल में 8 आ जाएगा, मतलब 1 से भी आप 8 को काट सकते हैं, 8 से 8 को काट सकते हैं, 2 से 8। तो हमने 8 इसका मिनिमम वैल्यू 8 यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया है। अब 2 से जब आप 8 को काटेंगे तो 2 4 जा 8, 4 से कटेगा, उस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 4x। इधर 8 1 जा 8, 8 से कटा है, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3x एज इट इज आ जाएगा। और इधर 1 की मल्टीप्लाई जब 8 से की जाएगी तो 8 से कटेगा, 8 की मल्टीप्लाई ऊपर आएगी, 9 8 जा 72 और इक्वल टू x। नाउ 4x प्लस 3x प्लस 72, और ये जो 8 इधर डिवाइड में इधर आकर ये मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो ये हो जाएगा इधर 8x। अब जो x वाले टर्म है उनको इधर शिफ्ट कर लें, बाकी सबको आप उधर ले जाएं। तो 4x प्लस 3x और ये माइनस का 8x इधर आ जाएगा और इधर -72 चला जाएगा। अब 7x हो जाएंगे दोनों को ऐड करके, 4x और 3x और माइनस का 8x, और इधर आ जाएगा -72। अब 7x में से आप 8x में 7 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का x और यहाँ आएगा माइनस का 72। 8 - 7 1 आ गया और 8 बढ़ा तो उसका साइन आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 72। तो नंबर ऑफ डियर्स जो हार्ड में थे यहाँ पर डियर के वो कितने थे हमारे पास टोटल 72। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। 9 और 10 क्वेश्चन जो बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। थैंक यू।